आज हम बात करने जा रहे हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग करती है और ट्रेडिंग भी करती है ऑटोमोटिव और एंड नॉन ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की। और ये कंपनी टॉप 3 कंपनीज़ में आती है लुब्रिकेंट कंपनीज़ में। और बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में ये लोग का प्रेजेंस है अभी। और भी ये लोग चाह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में हो, पूरे वर्ल्ड में ये लोग का प्रेजेंस हो। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 2879 करोड़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का 572 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 13.5 है। कंपनी का बुक वैल्यू 173 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 25.6% का। कंपनी ने आर इस साल जनरेट किया 24.5% का। 20 के ऊपर आर रहता है तो अच्छा रहता है, 20 के ऊपर आर रहता है तो अच्छा रहता है। लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा जनरेट किया है लोग ने। कंपनी का डेप्थ इक्विटी देख सकते हो आप 0.24 है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 213 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का रहा इस साल 42.4 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ दोनों मिला के 211 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 496 करोड़ का है। कंपनी ने सिर्फ इसी साल सेल्स किया है 1652 करोड़ रुपीज़ का। अच्छा खासा सेल्स जनरेट किया है कंपनी ने। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सेप्टेम्बर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 412 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया था कंपनी ने 79 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था 59 करोड़ का। और कंपनी ने अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया था 11.78 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 482 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 86 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 64 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 12.73 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 517 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 81 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 60 करोड़ रुपीज़ का और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 11.88 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 417 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 41 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 30 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। कंपनी ने जून क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 6.03 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 1332 करोड़, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 243 करोड़ रुपीज़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 159 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर 31.90 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 1706 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 275 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 178 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 35.70 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 1644 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 265 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 203 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा 40.42 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 1652 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 269 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 200 करोड़ का और कंपनी ने ईपीएस 39.77 रुपीज़ का जनरेट करके दिखाया। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करके दिखाएगी कंपनी ने पिछले 3 साल में 28.79% का अच्छा खासा आरओई जनरेट किया है एवरेज। और कंपनी ने डिविडेंड पे आउट रखा है 35.69% का अच्छा खासा। रेशियो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज है 10% का, पिछले 3 साल का 7% का एवरेज है और आगे आने वाले साल का एस्टीमेट है कि 27% रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं कंपनी का। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है डाटा। पिछले 5 साल में एवरेज रहा है 15% का, पिछले 3 साल में एवरेज रहा है 8% का और आगे आने वाले साल का एस्टीमेट है कि ये कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करके दिखाएगी 25% का। आगे चलते स्टॉक प्राइस रेशियो देख लेते कैसे। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में -3% का रिटर्न ला के दिया है कंपनी ने। पिछले 3 साल में -12% का रिटर्न ला के दिया है और पिछले साल -16% का रिटर्न ला के दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं कंपनी का। पिछले 10 साल का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 31% का। पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया 29% का और पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया 25% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का।
मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 71.99% का और जून में घट के 71.97% हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च में 11.31% का और जून में घट के 10.10% हो गया। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग था 6.22% का मार्च में और जून में घट के 5.51% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 10.18% का, जून में घट के 12.13% रह गया। गवर्नमेंट ने भी हाथ डाला मार्च में। गवर्नमेंट का होल्डिंग था मार्च में 0.30% का और जून में कुछ हुआ नहीं, फ़र्क नहीं आया, कुछ उतने का उतना ही रहा है होल्डिंग। एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।